बॉलीवुड जहां एक तरफ सितारों को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है तो वहीं कुछ को गुमनामी के अंधेरे में भी धकेल देता है। वेलकम टू द शो सिनेमाबाज। मैं हूं प्रिया, आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट। आज बात होगी 80 के दशक की उन अभिनेत्रियों की जो एक समय पर पर्दे पर राज करती थी, जिनका एक समय पर बॉलीवुड में सिक्का चलता था। उनकी खूबसूरती और उनकी अदायगी लाखों और सैकड़ों दिलों पर राज करती थी, लेकिन वक्त के साथ धीमे धीमे उनका जादू फीका पड़ता गया और धीमे धीमे वो गुमनामी की ओर जाती रहीं। जी हाँ, फिल्मी दुनिया से उनका नाम धीमे धीमे जाता रहा। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों के बारे में जो आज जी रही हैं गुमनामी की जिंदगी, जिनका बॉलीवुड करियर लगभग खत्म हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं 80 के दशक की उन अभिनेत्रियों के बारे में। सबसे पहला नाम आता है किमी काटकर का। किमी काटकर कभी बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन थी। उन्हें जुम्मा चुम्मा गर्ल भी कहा जाता था। इसके अलावा वो टार्जन गर्ल के नाम से भी मशहूर थीं। लेकिन किमी को बॉलीवुड के काम करने का तरीका कभी पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। किमी ने पुणे के फोटोग्राफर और एड फिल्म निर्माता शांतनु शौर्य से शादी कर ली। किमी काटकर अब अपने पति शांतनु और बेटे सिद्धार्थ के साथ पुणे में रहती हैं। 80 के दशक में किमी काटकर के बाद नाम आता है अनीता राज का। अनीता राज अपने समय की जानी मानी एक्ट्रेस थीं। उन्होंने लगभग सभी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया था और अभिनेताओं के साथ उनके चर्चे आम थे। लेकिन क्या वजह रही कि आज भी वो एक गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं? तो चलिए जानते हैं। धर्मेंद्र, मिथुन, जितेंद्र, राजेश खन्ना, अनिल कपूर समेत कई स्टार्स के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन धीरे धीरे अनीता राज का करियर भी ढलान की तरफ बढ़ता गया। फिलहाल अनीता कलर्स चैनल के पॉपुलर सीरियल छोटी देवरानी में सरपंच कुलवंत कौर के रोल में दिख रही हैं। फिल्म राम तेरी गंगा मैली से डेब्यू करने वाली अभिनेत्री मंदाकिनी आज लगभग पर्दे से गायब हो चुकी हैं। मंदाकिनी आज 57 साल की हो रही हैं, लेकिन उनका फिल्मी करियर लगभग खत्म हो चुका है। उन्होंने फिल्मी दुनिया से काफी समय पहले ही दूरी बना ली थी। 1985 में रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली से मंदाकिनी रातों रात मशहूर हो गई थी। झरने के नीचे सफेद साड़ी में नहाने का शॉट देकर वह चर्चा में छा गईं। बॉलीवुड में मंदाकिनी का करियर छोटा और काफ़ी विवादों भरा रहा। उनका नाम दाऊद इब्राहिम से भी जुड़ा। फिल्मों से अलग होने के बाद उन्होंने 1995 में एक बुद्धिस्ट संत काग्यूर रिनपोचे के साथ शादी रचाई और फिलहाल मुंबई में एक तिब्बती हर्बल सेंटर चलाती हैं। साथ ही मंदाकिनी लोगों को तिब्बती योग सिखाती हैं। मंदाकिनी अब बौद्ध धर्म अपना चुकी हैं। अमृता सिंह। 80 के दशक की टॉप अभिनेत्रियों में अमृता सिंह का नाम शामिल है। अमृता ने फिल्म बेताब से बॉलीवुड में कदम रखा था और देखते ही देखते टॉप पर पहुंच गई थीं। उन्होंने सैफ अली खान से शादी करने के बाद बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। हालांकि बाद में अमृता ने कमबैक किया, लेकिन वह पहले जैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाईं। अब अमृता काम से ब्रेक ले चुकी हैं। उन्हें अक्सर अपने बच्चों के साथ हैंग आउट करते देखा जाता है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा का। उस वक्त बॉलीवुड में जया प्रदा के नाम का डंका बजता था, लेकिन बात करें अगर आज की तो आज जया प्रदा का नाम बॉलीवुड से लगभग खत्म हो चुका है। फिल्मावाली, तोहफा, शराबी, औलाद, सरगम और माँ जैसी यादगार फिल्में देने के बाद बॉलीवुड में जया प्रदा के नाम का डंका बजता था, लेकिन अब जया प्रदा फिल्मी दुनिया से दूर हैं और राजनीति की दुनिया में नाम कमा रही हैं। पूनम ढिल्लन। डायरेक्टर यश चोपड़ा की खोज पूनम ढिल्लन 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रहीं। अपनी फिल्मी करियर में 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाली पूनम फैमिली लाइफ में व्यस्त होने के बाद समय समय पर फिल्मों में ब्रेक लेती रहती हैं और कुछ सालों के अंतराल के बाद वापस कमबैक करती रहीं। 2018 में एकता कपूर के सीरियल दिल ही तो है में नजर आई थी। 2020 में पूनम फिल्म जय मम्मी दी में देखी गई। 2019 में उन्होंने राजनीति ज्वाइन कर ली। अब पूनम बीजेपी से जुड़ चुकी हैं। वह फिलहाल मुंबई बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मीनाक्षी शेषाद्री का। जी हाँ, मीनाक्षी शेषाद्री अपने समय की जानी मानी अभिनेत्री थीं, लेकिन बात करें अगर आज के समय की तो फिल्म दामिनी के बाद से उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। 1995 में मीनाक्षी ने इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से न्यूयॉर्क में शादी की थी और हरीश के साथ वही शिफ्ट हो गई थी। फिलहाल मीनाक्षी टेक्सास के प्लानो शहर में रहती हैं और अपना एक डांस स्कूल चलाती हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी। बतौर बाल कलाकार फिल्मी करियर शुरू करने वाली पद्मिनी कोल्हापुरी ने 80 के दशक में लीड हीरोइन के तौर पर खूब नाम कमाया था।
लेकिन धीरे धीरे पद्मिनी भी पर्दे से गायब हो गई। हालांकि पद्मिनी अब फिल्मों में कमबैक कर चुकी हैं। वह फिल्म पानीपत में गोपिका बाई के रोल में दिखी थी। इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है फराह नाज का। बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज 80 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस थी। 80 के दशक में फराह ने कई सुपर स्टार्स के साथ काम किया, जिसमें राजेश खन्ना के साथ ऋषि कपूर, संजय दत्त, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, मिथुन, गोविंदा, सनी देओल और आमिर खान के नाम शामिल हैं। लेकिन 90 के दशक के आखिरी सालों में उन्हें काम मिलना बंद हो गया और अब पूरी तरह से ये गुमनामी के अंधेरे में जी रही हैं। बॉलीवुड में स्टार्स की लाइफ में उतार चढ़ाव यूं ही आते रहते हैं। फिलहाल सिनेमा ब्याज में आज हमने आपको दिखाया 80 के दशक की उन अभिनेत्रियों के बारे में जिनका फिल्मी करियर लगभग खत्म हो चुका है और वो आज गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। बॉलीवुड की और भी अपडेट्स हैं जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बॉलीवुड की और भी अपडेट्स आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो देखते रहिए सिनेमा बाज, बने रहिए हमारे यानी कि टीम मीडिया एक्सपर्ट के साथ।